हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि स्टूडेंट हमने 14वां चैप्टर शुरू किया हुआ है, माध्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, बहुलक क्या होता है। कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा है, माध्य भी पढ़ा है, माध्यक भी पढ़ा है, बहुलक भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जितना काम हमने 9th में किया था, अब उससे थोड़ा सा और आगे ज़्यादा काम करना है। लेकिन जो हमने 9th में पढ़ा था उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको याद रखना है। ठीक है, जैसे परिभाषा है कि बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक 9th में भी मैंने बताया था कि जो आंकड़े हमको दिए जाते हैं उनमें से जिस आंकड़े की या जिस प्रेक्षण की बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है, ये आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ सबसे अधिक बार जो है 3 आ रखा है, मतलब 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसलिए इनका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तब है कंडीशन जब हमें आंकड़े जो है अवर्गीकृत रूप में दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए गए हों तो फिर बहुलक कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि एक आंकड़े सारणी के रूप में तो हैं लेकिन वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, बिना वर्ग अंतराल के रूप में इस प्रकार से दिए। तो इसमें क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि किस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता 5 है, जो किसकी है, 12 की, तो इसलिए इन सब का बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर आंकड़े जो हमें वर्ग अंतराल के रूप में दिए हो, सारणी के साथ साथ वर्ग अंतराल के रूप में दिए हो, तो उसका बहुलक कैसे हम निकालते हैं। जैसे ये हमें दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। बहुलक वर्ग की पहचान कैसे होगी, बहुलक वर्ग की पहचान ऐसे होगी कि हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल के सामने जो बारंबारता दी गई है उस बारंबारता पर ध्यान देना है, और जो बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी के सामने का वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता 15 है और 15 के सामने वर्ग अंतराल कितना है, 8 से 12, तो इसलिए जो बहुलक वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 8 से 12। ठीक है, जब हमें बहुलक वर्ग का पता चल जाएगा तो हमारे पास जो सूत्र है वर्ग अंतराल के रूप में, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया, कोई समस्या दी गई है, उसका हमें बहुलक निकालना है, तो उसके लिए सूत्र है बहुलक बराबर L1 प्लस एफ माइनस एफ वन बटे एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू गुणा एच। ठीक है, L1 क्या है, F क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये सब यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं। L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात प्रथम मान। प्रथम मान से मतलब जैसे यहाँ पर बहुलक वर्ग हमारा 8 से 12 है, तो इसका पहला मान क्या है, 8 है। ठीक है, तो L1 क्या हो जाएगा, 8। H क्या है, जो बहुलक वर्ग का अंतराल होगा, जैसे 8 से 12 है तो इनमें कितने का अंतर है, 4 का। ठीक है, तो वो H का मान हो जाएगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है उसके सामने जो मान होगा बारंबारता में वो F का मान। ठीक है, F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब जो हमारा वर्ग जो बहुलक वर्ग है उसके सामने की जो बारंबारता वो F1 का मान। ठीक है, उससे ऊपर F1 का मान और उससे नीचे F2 का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन सब की वैल्यू निकाल के सूत्र लिख के इसमें रख के हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।